की जीत की भविष्यवाणी। राहुल गांधी के एमपी दौरे ने बिगाड़े बीजेपी के समीकरण। सिंधिया के गढ़ में लहराएगा कांग्रेस का झंडा। गर्दिश में है बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सितारे। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों से जुड़ा एक बड़ा संदेश बन सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा बनाने के लिए दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की कोशिशें साकार होती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए एमपी से बुरी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि सिंधिया के गढ़ चंबल में भी पार्टी की हार के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के एमपी दौरे के बाद सीएम शिवराज ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से एक बार फिर से सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार पार्टी परिवर्तन कर ही रहेगी और बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। इस बीच अलग अलग टीवी चैनल्स पर एमपी के चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। इन चुनावी सर्वों को देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी का एमपी पहुंचकर चुनावी सौगात देना या फिर केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना, सब कुछ बेअसर दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा तक कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। बीजेपी पर गहराया हार का संकट। सिंधिया के गढ़ में भी बीजेपी देखेगी हार का मुंह। एमपी में आ रही है कांग्रेस की सरकार। चुनाव से पहले आए सर्वे में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। ग्वालियर, चंबल, मालवा जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है, यहाँ बीजेपी का सबसे बुरा हाल है। जब सिंधिया बीजेपी में आए थे तो पार्टी को उम्मीद थी कि सिंधिया की वजह से जनता के मन में पार्टी के लिए जगह बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीर अब उल्टी बनती दिखाई दे रही है। सर्वे के हिसाब से मालवा क्षेत्र की कुल 66 सीटों में से बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 41 से 45 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ की कुल 34 सीटों में से बीजेपी को 4 से 8 सीटें, जबकि कांग्रेस को 26 से 30 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने की संभावना है। इस सर्वे से समझा जा सकता है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, खासकर सिंधिया के लिए। इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। हालांकि इसमें कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एक नजर अगर पिछले विधानसभा चुनावों पर डाली जाए तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 114 सीटें आई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई और धनादेश के आधार पर ये सरकार बनाई गई। एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इसके अलावा टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक विधानसभा चुनाव प्रदेश में दोनों दलों को लगभग 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस को ओवरऑल 43.80% वोट शेयर के साथ 230 सीटों वाली विधानसभा में 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनावों में 102 से 110 सीटें आने की उम्मीद है। इस चुनावी सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने का फॉर्मूला भी उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे अब शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन का सबब बनते जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।